आज श्रीलंका में जो हालात है उसके पीछे कई कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, MK मीडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रीलंका की ये हालात कैसे हुई और वो 5 कारण क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका, जिसकी आबादी करीब 22 मिलियन है, अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह 7 दशकों में सबसे खराब स्थिति है, जिसके कारण लाखों लोगों को भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ हालात इस कदर बद से बदतर हो गया है कि महिलाओं को 2 रोटी जुटाने के लिए सेक्स वर्कर का काम करना पड़ रहा है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बाद सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति आवास पर धावा बोल दिया। चलिए बताते हैं श्रीलंका के संकट का कारण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब वर्ष 2009 में श्रीलंका 26 साल के लंबे गृह युद्ध से उभरा तो युद्ध के बाद की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रति वर्ष 8 से 9% पर काफ़ी अधिक थी। हालांकि वर्ष 2013 के बाद इसकी औसत GDP वृद्धि दर लगभग आधी हो गई, क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गई, निर्यात धीमी हो गई और आयात बढ़ गया। युद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इसके विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर दिया, जिसके कारण देश ने वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया। इसने वर्ष 2016 में फिर से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए IMF से संपर्क किया। हालांकि IMF की शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। आर्थिक कारक। कोलंबो के चर्चों में अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों के कारण 253 लोग हताहत हुए थे। परिणाम स्वरूप पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो गई। वर्ष 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने अपने अभियान के दौरान किसानों के लिए कम कर दरों और व्यापक SOP का वादा किया था। इन बुनियादी वादों के त्वरित क्रियान्वयन ने समस्या और बढ़ा दिया। वर्ष 2020 में कोविड महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया। चाय, रबड़, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान हुआ। पर्यटन आगमन और राजस्व में और गिरावट आई। सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा वर्ष 2020 से 21 में 10% से अधिक हो गया और ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में 54% से बढ़कर 2021 में 119% हो गई। श्रीलंका में संकट विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है, जो पिछले वर्ष 70% घटकर 2022 के अंत तक केवल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। इस बीच देश पर वर्ष 2022 के लिए लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण दायित्व है। जैविक खेती की ओर कदम। वर्ष 2021 में सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह घोषित किया गया था कि श्रीलंका रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बन जाएगा। जैविक खादों के प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मध्याह्न मुद्रा और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। चीन का कर्ज जाल। श्रीलंका ने वर्ष 2005 से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ब्रिजिंग से काफ़ी धन उधार लिया है, जिनमें से कई परियोजनाएं सफ़ेद हाथी बनकर रह गई है, यानी कि इसकी अब आवश्यकता ही नहीं है, इसका उपयोग ही नहीं है। श्रीलंका ने वर्ष 2017 में एक चीनी कंपनी को अपना हनबनटोटा बंदरगाह तब पट्टे पर दिया जब वह ब्रिजिंग से लिया गया 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। चीन का श्रीलंका पर कुल कर्ज करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो उसके कुल विदेशी कर्ज का लगभग 6वां हिस्सा है। तो श्रीलंका के बर्बादी के ये कारक है: लगातार बढ़ रही विदेशी कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, महामारी, आर्थिक कुप्रबंधन, आयात पर पाबंदी। इन सभी कारकों ने श्रीलंका में आर्थिक स्थिति काफ़ी भयावह कर दी है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति लगभग धराशायी हो चुकी है। वहाँ की सरकार देश छोड़कर भाग चुके हैं और श्रीलंका बद से बदतर होता जा रहा है।
श्रीलंका में खाने पीने के सामान आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण लोगों को एक टाइम का ही भोजन मिल पा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।